लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ भाई सुशील गुप्ता जी को। आदरणीय गुप्ता जी आइए और हमें आगे के आसन के लिए लाभान्वित कीजिए। हरिओम सभी गुप्ता साधक साधिकाओं को सुप्रभात। मैम हरिओम। अभी हमने सोच चुके हैं कि अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। सभी लोग सांसों को सामान्य कर लें, गहरी लंबी सांसें लें, गहरी लंबी सांसें छोड़ें, सांसों को समान करें। बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। करेंगे ऊष्ठ आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें, पीछे पंजे भी उसी फासले में रहें। दोनों हथेलियां कमर पे ले जाएं, अंगूठे का रुख पीछे की ओर, बाकी 4 उंगलियां आगे की ओर। L5 जहां हम नाड़ा बांधते हैं, दोनों अंगूठों से L5 को थोड़ा दबाव दें। इस आसन में आंखें बंद करके करेंगे क्योंकि चक्कर आने का डर रहता है। गहरी लंबी सांस भरें और रीढ़ के निचले छोर से पीछे की ओर झुकें। आपका सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभाव में आ रहा है। सांसें भरी हुई। धीरे धीरे इसकी पूर्ण अवस्था के लिए पहले दाहिने हाथ को एड़ी पे ले जाएं, फिर बाएं हाथ को भी एड़ी पे ले जाएं और सांसों को समान करके रुके। इस अवस्था में रुकने में लाभ। आपके जंघा पीछे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सीधा करें। घुटनों की सीध में लाएं जंघों को, तभी प्रभाव ज्यादा महसूस होगा। रुके कुछ देर। धीरे धीरे पहले दाहिना हाथ और फिर बायां हाथ एड़ी से हटाते हुए वापस आए, वज्रासन में बैठे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों एड़ियों के बीच में नितंबों को रख के, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके बैठे। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य करें। अगला आसन लेते हैं मंडूक आसन। दोनों हथेलियां सामने लाएं, मुट्ठी बनाएं और इसको नाभि के दाहिने बाएं लगाएं। पहले सामान्य अवस्था में थोड़ा दबाएं, नाभि के दाहिने बाएं, पेट को दबाएं। गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। आपकी गर्दन झुकी रहे, थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। इस प्रयास में आप देखें कि आपके नितंब एड़ियों से न उठने पाए। जितना संभव हो उतना ही झुकें, नितंब एड़ियों से नहीं उठे। छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोटी छोटी सांस छोड़ते रहें। रुकें इस अवस्था में, प्रभाव को महसूस करें। शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। आपकी पेन क्रिया प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। इसी क्रिया को दूसरे रूप में करेंगे। बाएं हथेली को
नाभि को ऊपर रखें, कप बनाएं, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें, दबाएं, गहरी लंबी सांस भरें, गर्दन को ऊपर मोड़ते हुए नीचे झुकें, थोड़ी को आसन की ओर ले जाने का प्रयास करें। ध्यान रखें आपके पृष्ठभाग एड़ियों से ना उठे। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें, नाभि को दबा के, नाभि को दबाएं, सामान्य सांस में रुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं, दोनों हथेलियों को आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर, शिथिल आसन में विश्राम करें। दाहिना पैर, दाहिना हाथ सीधा, बायां पैर, बायां हाथ 90 डिग्री से मुड़ा हुआ, बाएं हाथ का तलु, बाएं पैर का तलुआ दाएं पैर के घुटने से सटा हुआ, सीना पेट आसन के ऊपर लगा रहे, कान भी आसन पे लगा रहे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो वो इस अवस्था में 2 से 3 बार 5 से 10 मिनट अवश्य विश्राम करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। अगला आसन लेंगे भुजंग आसन। स्थिति बनाएं, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए, आसन के ऊपर रखें, दोनों हथेलियां चेहरे के दाहिने बाएं। पहले इसकी प्रारंभिक अवस्था करेंगे। एड़ी पंजे खोल लें, थोड़ा 1 से 1.5 फुट का फासला कर लें, हथेलियों को पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, खींचें, पीछे की ओर खींचें कलाई को, गहरी लंबी सांस भरें और नाभि से ऊपर का भाग उठा दें। गर्दन मुड़ी हुई, रीढ़ के निचले शोर में पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें। एड़ी पंजे आसन से लगे रहें। 5 से 10 सेकंड रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। अभी ये स्थिति बना के रखें, ये स्थिति बना के रखें। 1-2 गहरी लंबी सांस ले लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें, सांसों को समान करें। पुनः गहरी लंबी सांस भरते हुए नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठाएं, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें और दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास करें। आपकी आंखों की भी एक्सरसाइज हो रही है। धीरे धीरे मध्य में आए, पुनः गहरी लंबी सांस भरें और बाईं ओर देखने का प्रयास करें, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए, दोनों हाथ चेहरे के दाहिने बाएं लाएं, एड़ी पंजे मिला लें। अब इसकी पूर्ण अवस्था करेंगे भुजंगासन की। 1-2 गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें, सांसों को समान कर लें, थोड़ी को आसन पे लगा के रखें।
सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। भुजंगासन की पूर्ण अवस्था के लिए गहरी लंबी सांस भरें और हथेलियों में हल्का सा दबाव देते हुए नाभि से ऊपर का भाग, धड़ वाला भाग ऊपर उठा दें। कोहनियां लेश मात्र खुलेंगी। दोनों हाथों को दाहिने बाएं फैला दें। नाभि पर प्रभाव को महसूस करें। रुके इस अवस्था में। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। शिथिल आसन बाईं ओर विश्राम करें। बायां पैर बायां हाथ सीधा, दाहिना पैर दाहिना हाथ 90 डिग्री मुड़ा हुआ। पेट छाती आसन से लगे हुई। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। जिनको लो ब्लड प्रेशर हो इस अवस्था में जरूर लेटें। विश्राम समाप्त हुआ। दाहिने हथेली को सर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल के 2 आसन करेंगे। पहले करेंगे मकर आसन। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को दाहिने बाएं 180 डिग्री में फैला दें। भुजाओं को खींच के रखें। कोशिश करें भुजाएं खींची रहें। दोनों टांगों को उठाते हुए घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को पृष्ठ भाग से नजदीक लाएं। चिपका के रखें। अगर जरूरत पड़े तो हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। घुटने मिले हुए। गहरी लंबी सांस भरें और घुटनों को दाहिनी ओर मोड़ें और गर्दन को बाईं ओर। नाभि से नीचे वाला भाग दाहिनी ओर, नाभि से ऊपर वाला भाग बाईं ओर मुड़ा हुआ। पूरे शरीर की ट्विस्टिंग। दाहिना घुटना आसन के ऊपर, बायां घुटना उसके ऊपर। बाएं घुटने से दाहिने घुटने को दबाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मध्य में आए। अब इसी क्रिया को बाईं तरफ से करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें और घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ दें। इस बार बाएं घुटने को दाहिने घुटने से दबाएं। प्रभाव को महसूस करें। आपका पूरा शरीर टॉवल की भांति निचोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। अभी इसी की दूसरी क्रिया करेंगे। मकर आसन की दूसरे पोज। दोनों घुटनों को, दोनों कंधों को थोड़ा आगे ले जाएं। 1 से 1.5 फुट का फासला करें। गहरी लंबी सांस भरें और घुटनों को दाहिनी ओर और गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। इस बार बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के तलवे से लगना चाहिए। दाहिना घुटना आसन के ऊपर। दबाव दें। कोशिश करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। सांसों को समान कर लें। इसी क्रिया को बाईं तरफ से करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। घुटने बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ दें। रुकें क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे
सांस छोड़ते हुए वापस आए। दोनों टांगों को सामने ले जाएं, दोनों हाथ भी कमर के साथ लाएं, विश्राम करें। गहरी लंबी सांसें लें, गहरी लंबी सांसें छोड़ें। विश्राम में आंखें बंद रखने से जल्दी सांसें सामान्य होती है। ध्यान आती जाती सांसों पर लगा कर रखें जब भी विश्राम करें। अगला आसन पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, दोनों हथेलियों से घुटनों के नीचे ग्रिप बनाएं। गहरी लंबी सांस भरें और घुटना जंघा वाला भाग से पेट को दबाएं, अधिक से अधिक दबाएं। आपका लीवर प्रभावित हो रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ वाला भाग ऊपर उठाएं, नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड अवश्य रुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं, दाहिने पैर को सीधा कर दें, सांसें सामान्य करें। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, गहरी लंबी सांस भरें और पेट को दबाएं, जंघा वाला भाग से दबाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ वाला भाग ऊपर उठाएं और नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। रुकें इस अवस्था में। आपके पेनक्रियाज प्रभावित हो रहे हैं, किडनी प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं, बाएं टांग को भी सीधी कर दें, सांसें सामान्य करें। अब इसकी पूर्ण अवस्था करेंगे। एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजे तने हुए, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, घुटने के नीचे दोनों हथेलियों से ग्रिप बनाएं, गहरी लंबी सांस भरें और घुटना जंघा वाला भाग से पेट को दबाएं। अब आपकी दोनों तरफ की किडनी प्रभावित हो रही है, और दबाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नाक माथे को घुटने के बीच में ले जाने का प्रयास करें। आपकी शरीर की आकृति छोटी सी छोटी आकृति बन गई है, गठरी के समान। जो साधक दोलन कर सकते हैं आगे पीछे या दाहिने बाएं अपनी क्षमता के अनुसार करें।